आया जाता है, उनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है साहिब आलम का। साहिब आलम की कहानी है, जो कि एक रेग पिकर है, सीमापुरी में रहता है दिल्ली के अंदर। रेग पिकर यानी कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, रेग पिकर। दूसरी कहानी मुकेश की कहानी, जो फिरोजाबाद में रहता है और एक बैंगल फैक्ट्री जहां पे चूड़ियां बनती है ना रंग बिरंगी, वहां काम करता है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड ये कहानी है। आइए देखते हैं इसके कुछ ऐसे वर्ड जो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे, इसलिए तुम्हें उनका मीनिंग पता होना चाहिए और तुम्हें भी अपने आंसर्स में वो यूज करने हैं। आओ चलो देखते हैं। स्क्राउच करना या स्क्राउजिंग का मतलब ये होता है कोई चीज टटोलना, ढूंढना, खंगालना। गार्बेज डंप्स का मतलब कूड़े के बड़े बड़े ढेर। पेरिफेरी का मतलब एज या किनारा या बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरिफेरी। ठीक है, आ जाते हैं। टारपोलिन का मतलब तिरपाल, वो जो नीली कलर की तिरपाल होती है ना, बारिश से बचने के लिए लोग यूज करते हैं, वो तिरपाल। डिवॉइड का मतलब डिप्राइव होना, किसी चीज से वंचित होना, इसका मतलब होता है डिवॉइड। आगे बढ़ जाते हैं मेरा बच्चा। अब ये कुछ और वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने ही चाहिए। जो थीम है इस चैप्टर की वो क्या है? चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना, बाल मजदूरी, पोवर्टी, गरीबी कितनी है, स्टोलन चाइल्डहुड, बचपना छिन रहा है, एम्बिशंस, उनकी जो इच्छाएं हैं, ख्वाब है, डिजायर्स, और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। अब जल्दी से मुझे बताओ, डिप्राइव्ड के लिए अभी कौन सा वर्ड हमने पढ़ा था? क्या वर्ड यूज किया था हमने? वो तुम मुझे बता दो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस कहानी के पहले पार्ट की तरफ। क्या है सर पहले पार्ट में? जल्दी से देख लेते हैं। साहिब आलम की कहानी। कौन है साहिब आलम? द राइटर अनीस जंग हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। जो राइटर अनीस जंग है वो किसके हालात बताते हैं? जो सीमापुरी के जो बच्चे हैं, डिप्राइव्ड, उनकी प्लाइट, उनकी जो बुरी हालत है। प्लाइट वर्ड यूज हुआ, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, लिख के आना एग्जाम में, कि प्लाइट बताते कि उनकी क्या बुरी दशा है, बुरी हालत है उन बच्चों की जो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली का एक इलाका है और एक स्लम इलाका है जहां पे बस्तियां बसी हुई ऐसे टेम्परेरी मकान है वहां का। ठीक है, इट इज अ प्लेस विच इज नॉट लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब ख्याल रखना। ये एक ऐसी जगह है जिसका किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा है, लुक्ड आफ्टर नहीं हुआ है। नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वहां पे ना कोई सीवेज की फैसिलिटी है, ना पे वहां पानी पीने का या यूज करने का पानी है, कुछ भी नहीं है, वहां कोई सुविधा नहीं है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रेग पिकिंग। सर्वाइवल करना, वहां पे रहना, वहां पे संघर्ष करना, सबसे बड़ा यही है कि वहां पे रेग पिकिंग होती है, यानी कूड़ा बीनना ही वहां पे सर्वाइवल का दूसरा नाम बन चुका है। उसी से लोगों के दो वक्त का पेट भरता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बच्चा, एग्जाम में लिखना ही लिखना है। उनके लिए जो कूड़ा है ना, वो क्या है? वो सोने जैसा है। ठीक। Here gold means a 1 rupee coin, a 10 rupee note और a pair of torn shoes। यहाँ पे सोने का मतलब, गोल्ड का मतलब क्या है? 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट या फिर फटे पुराने जूते भी उनके लिए सोने जैसे हैं। इतनी ज्यादा पोवर्टी है, गरीबी है, संघर्ष है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड है, डिवॉइड है वो। क्लियर? क्लियर? ये लॉन्ग आंसर, ये इंपॉर्टेंट लाइंस तुम्हें अपने आंसर में यूज करनी है एग्जाम के अंदर। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मेरा बच्चा, याद रखना, जो नेक्स्ट हमारी रिवीजन होगी, जो कि लाइव रिवीजन होगी, 15 जनवरी के आसपास होगी, याद रखना, बिल्कुल मिस नहीं करनी, तुमने मुझसे वादा किया है। उसमें हम सिर्फ फोकस करने वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है? माइंड में बैठाओ एक बार जल्दी से। क्या क्या था, किसकी कहानी? साहिब आलम, रेग पिकर, सीमापुरी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द राइटर मीट्स विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। राइटर किससे मिलती है? एक कूड़ा बीनने वाला लड़का, रैग पिकर बॉय, जिसका नाम, हुज नेम इज साहिब आलम, हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी। बांग्लादेश में तूफान आ गया था, वहां से वो माइग्रेट करके वहां बांग्लादेश से कहां आ गए? सीमापुरी में आके बस गए थे। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर सर्वाइवल। वो मुश्किल से थोड़ा सा खाना नसीब हो पाता है सर्वाइवल के लिए। They could hardly manage some food for survival. The writer finds साहिब walking barefoot. राइटर देखती है कि साहिब ना पैरों में चप्पल तक नहीं है, कोई जूते नहीं है, नंगे पैर, barefoot वो घूमता है। साहिब walking barefoot. The general explanation is that it is not lack of money but a tradition। लेकिन वो बहाना क्या बनाता है कि भाई ये हमारा ना ट्रेडिशन ऐसा जिसमें हम नंगे पैर घूमते हैं। पहले बहाना बनाया था कि भाई ऐसे अलमारी पर रख के भूल गए थे, ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है वो राइटर को भी क्लियर नहीं है। However, she is not sure. One day The writer finds साहिब holding a steel canister going towards milk booth। लेकिन कुछ दिन बाद राइटर क्या देखते हैं? राइटर साहिब आलम से बातें करती, कहती है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? वो कहता है स्कूल नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तुम आओगे?
तो वो कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, बट आप खोलोगे नहीं, यानी आप अपना वादा निभाओगे नहीं, क्योंकि ये साहिब आलम को भी पता है कि लोग सिर्फ उससे वादा करते हैं, उन गरीब लोगों से सिर्फ प्रॉमिसेस किए जाते हैं, प्रॉमिसेस को कोई फुलफिल नहीं करता। जब राइटर साहिब आलम से उसका नाम पूछते तो बताता मेरा नाम है साहिब आलम, तब राइटर सोचती है कि उसे अपने नाम का मीनिंग नहीं पता कि उसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया का मालिक। और आयरनी क्या है, आयरनी क्या है कि वो एक रेग पिकर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उसके नाम में आयरनी क्या है, क्योंकि नाम का मीनिंग क्या है जल्दी से बताओ कमेंट करके, और वो एक रेग पिकर है, यही आयरनी है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। वन डे द राइटर फाइंड्स साहिब होल्डिंग अ स्टील कैनिस्टर गोइंग टुवर्ड्स मिल्क बूथ। वो देखते हैं कि एक कनस्तर लेके दूध का वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। ही टेल्स दैट ही गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स। अब वो राइटर को बताता है कि उसको ना नौकरी मिल गई है जहां उसको 2 वक्त का खाना और 800 रुपए महीना मिलता है। चलो जी, चेंज आ गया है। The writer noticed that he has lost the freedom of being his own master। लेकिन राइटर महसूस करते हैं कि अब उसके पास फ्रीडम नहीं है। जब वो घूमता था ना एज अ रैग पिकर, तो उसकी एक टोली होती थी, उसके और फ्रेंड्स होते थे, नंगे पांव वो लोग सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह निकल जाते थे और आफ्टरनून में गायब हो जाते थे। लेकिन वो खुश थे, साहिब आलम खुश था। ही हैड द फ्रीडम, जो कि अब उसके पास नहीं बची, क्योंकि अब वो एक दुकान के मालिक पे काम करता है, एक चाय की दुकान के मालिक के पास काम करता है, जहां वो बंद चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। भाई एक लड़का है जिसका नाम साहिब आलम है, जो कि एक रैग पिकर है सीमापुरी का। हार्डली मैनेज फूड फॉर सर्वाइवल, फूड नसीब नहीं होता सर्वाइवल के लिए। गार्बेज टू देम, उनके लिए क्या है, गार्बेज गोल्ड की तरह है। वॉक्स बेयरफुट वो चलते हैं। नो ड्रेनेज फैसिलिटी, सीवेज फैसिलिटी, रनिंग वाटर की फैसिलिटी वहां नहीं है। साहिब गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपए की उसको नौकरी मिल गई। ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, इतना ही तो था। अब जो मैं तुम्हें कराना चाह रहा हूं दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पॉइंट्स जो मैं पहले फर्स्ट चैप्टर में भी तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताए थे, पॉइंट वाइज याद करवाया था, ऐसे कुछ पॉइंट्स इसके भी याद रख लेना। भाई प्रॉब्लम्स ऑफ सीमापुरी के ऊपर आता है, सवाल आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 2-3 पॉइंट। क्या सीमापुरी में क्या प्रॉब्लम है? एक तो विल्डरनेस वाला इलाका है, ऐसा लगा जहां कोई आता नहीं, रहने लायक फैसिलिटी नहीं थी। पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही मान के चलो कि वहां पे, क्योंकि लोग वहां लुक आफ्टर नहीं करते, सरकारी लुक आफ्टर वहां नहीं करती हैं। रूफ्स ऑफ टिन एंड टैर्पोलिन, और वहां के जो घर है वो कैसे हैं, किसके बने हुए, टिन के और तिरपाल के बने हुए, टेम्परेरी उनका शेल्टर होता है वहां पे। नो सीवेज और ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ये 3 पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए, जल्दी से कमेंट में लिख दो ताकि तुम्हें याद रह जाए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ। वो कहानी है मुकेश की कहानी। मुकेश भी एक लड़का है, उसका भी बचपना ऐसे ही खराब हो रहा है चाइल्ड लेबर में। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। एक तो हैजर्डस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। फैक्ट्रीज वहां कैसी हैं, हैजर्डस है, खतरनाक है। डिंजी सेल्स का मतलब डर्टी एंड डार्क, जहां अंधेरा है, वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा डर्टी है। फर्नेसेस का मतलब बड़ी भट्टियों को क्या बोलते हैं, फर्नेसेस बोलते हैं। जो जहां चूड़ियां बनती हैं भट्टियों में, वो वहां पे पकती हैं, तो उसको भट्टी को क्या बोलते हैं, फर्नेसेस। पोवर्टी तुम जानते हो, गरीबी को बोलते हैं चाइल्ड लेबर, जो तुम्हें मालूम ही है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। मुकेश की कहानी। कौन है मुकेश? This is the story of a boy named Mukesh who lives in फिरोजाबाद। मुकेश की कहानी है जो फिरोजाबाद में रहता है, which is famous for बैंगल, जो कि बैंगल के लिए फेमस है, बैंगल मेकिंग के लिए। This profession is a hazardous one। ये बहुत ज्यादा hazardous है, डेंजरस है। वर्ड hazardous क्यों बोल रहा हूं मैं, बार बार hazardous क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा बच्चा किताब में ये वर्ड है, NCERT में, वही तुम्हें अपने आंसर में लिखना है। hazardous one कैसा प्रोफेशन है? hazardous one है। The workers have to work in furnaces which have extremely high temperatures। जो वर्कर्स हैं उनको किसमें काम करना पड़ता है? भट्टियों में। फर्नेसेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्नेसेस में काम करना पड़ता है जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। और उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है? इंपॉर्टेंट लाइन देखो, द सेल्स आर डिंजी। और वो जो हॉल है, वो जो जगह है, जो कमरे हैं, वो कैसे डिंजी हैं, विदाउट एयर और लाइट, जहां ना हवा आती ना फिर लाइट आती है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज बैडली। और वो जो पॉलिश करते हैं ना, ऐसे ऐसे पॉलिश करके चमकाते हैं चूड़ियों को, उनका जो डस्ट निकल के जाता है ना, वो आंखों में लगता है, जिससे आंखें खराब हो जाती है और कभी कभी तो अंधे भी हो जाते हैं, ब्लाइंड भी हो जाते हैं। एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। लेकिन मुकेश जो लड़का है वो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग सोचता है। He has a dream of becoming a car mechanic। अब जब जो राइटर है अनीस जंग, वो कैसे कहते हैं क्या करते हो तुम, वो कहता है कि भाई मैं ऐसे से यहाँ पे काम करता हूँ, इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो वो कहता है मुझे ना मोटर मैकेनिक बनने का शौक है। फिर पूछती हूँ उससे कैसे बनोगे मोटर मैकेनिक? मोटर मैकेनिक मैं ऐसे बनूंगा कि मैं क्या करूंगा, पहले में ना मैं काम गैराज है, गैराज में जाऊंगा, वहां काम सीखूंगा और उसके बाद में मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। यानी उसके ड्रीम्स हैं, लेकिन बहुत बड़े ड्रीम नहीं है, एम्बिशंस है उसके, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशंस भी
गरीबी नहीं है, क्योंकि वो इतनी गरीबी में कि वो इससे ज्यादा सोच भी नहीं पाता। जब राइटर से वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो राइटर कहती है क्या तुम जहाज उड़ाना चाहोगे? इस बात पे वो कहता है नहीं भाई, मुझे जहाज उड़ाने का शौक नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसको एजुकेशन मिली है, ना उसके फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बहुत खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर है। फिरोजाबाद का लड़का है, हाँ 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 हाँ, मुकेश की कहानी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। He wants to go to garage and learn car repairing. वो कार रिपेयरिंग करना चाहता है, गैराज जाना चाहता है। The Bengal makers could not organize themselves. अब कहानी आती है उनकी हालत क्यों है, फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स हैं, तो वो अपने आप को क्या नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए। एग्जाम का क्वेश्चन है यार, बार बार पूछा जाता है, ये रखा तुम्हारा आंसर उसका। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन एंड हैरेस्ड बाय द पुलिस, क्योंकि उनको डर लगता है। वो अपनी कोई कमेटी, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाते। जो पुलिस वाले ना उनको खूब मारते हैं, उनको हैरेसमेंट करते हैं। दे आर कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर होना, उनको मजबूर किया जाता है कैसी जिंदगी जीने के लिए, एक मिजरेबल लाइफ, ड्यू टू किसकी वजह से, साहूकार जो है, जो मिडिल मैन है, जो पुलिस मैन है, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि सारे ही लोग ऐसे हैं जो उनका शोषण करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, जो पॉलिटिशियंस से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उनको डिलीवर नहीं करते। तो इसकी वजह से वो अपने आप को कभी भी ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाए। एक बार नजर मार लेते हैं ओवरऑल मुकेश की कहानी पे। स्टोरी ऑफ मुकेश हु वर्क्स एट अ बेंगल फैक्ट्री, बेंगल फैक्ट्री में काम करता है फिरोजाबाद में। हैजर्डस प्रोफेशन है, आंखों को भी खराब कर देता है। हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग कार मैकेनिक, उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का। बेंगल मेकर्स आर कंपेल्ड, कंपेल्ड वर्ड नया वर्ड है मेरा बच्चा, लिखना एग्जाम में, मजबूर किए जाते हैं एक कैसी जिंदगी जीने के लिए, एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। क्लियर हुआ? हां जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों इसके बाद मैंने इस वाले पार्ट से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे लिए निकाले जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिसमें से एग्जाम में आता है। वो क्या है भाई? हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री, क्या नुकसान होते हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के, भाई वो देख लो। वर्क इन डिंजी सेल्स, अब तो डिंजी वर्ड तो तुम्हें पता ही चल गया होगा। डिंजी सेल्स में काम करना पड़ता है, एयर और लाइट नहीं होती, फर्नेसेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले, और डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग अफेक्ट्स द आईज बैडली एंड ऑफ्टन रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस। और समटाइम्स क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कि ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, अंधे भी हो जाते हैं। ये याद रहेंगे, ये चीज याद, मतलब ये तो घोल के पीना है। ये तो मैं तुम्हें ऐसे उठना और उठा के पूछू, बताइए हैजर्ड्स क्या है वहां पे, क्या क्या नुकसान है, क्या डेंजर्स है, तो तुम बताओ। हाँ, डेंजर सेल्स की वजह से होता है, पॉलिसी आगे खराब हो जाती है, एयर टाइट नहीं होती, एयर लाइट नहीं होती, ऐसे करके तुम जवाब देने लगो। ये तो ऐसे याद करना है, होगा याद, लिख दो कमेंट में। अब आगे बढ़ते, एक और पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, व्हाई बेंगल मेकर्स रिमेन पुअर। बार बार सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम में रखा हुआ होगा मेरा बच्चा, रखा हुआ होगा, और तुम्हें आंसर आता होगा, तुम देख के खुश हो जाओगे। चलो भाई, बेंगल मेकर्स की ऐसी हालत क्यों है, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हैरेसमेंट हो रहा है उनके साथ। कौन हैरेस करता है उनको? स्टिग्मा ऑफ कास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जो बेंगल मेकर्स होते हैं उनको लगता है उनकी बिरादरी से वो काम हो रहा है, जो मनिहार लोग कहलाते हैं, तो वो बिरादरी का ना ठप्पा लगा हुआ है कि जैसे लोहार का बच्चा लोहार का ही काम करेगा, बढ़ई का बच्चा बढ़ई का ही काम करेगा। तो उनकी कास्ट वो है कि वो कोई और काम सोच भी नहीं पाते। वो स्टिग्मा ऑफ कास्ट है, विशेष सर्कल ऑफ साहूकास्ट, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, और इन सबके नाम तुम्हें लिख देना है। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। चलो एक और सवाल है, Why and how to eliminate child labor। ये पॉइंट ओवरऑल इस पूरे चैप्टर से बनता है कि कैसे चाइल्ड लेबर को हम खत्म कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखोगे इसका आंसर, क्या लिखोगे मेरा बच्चा? घबराओगे तो नहीं भाई, इसलिए करना चाहिए। देखते हैं ना भाई, सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, भाई स्कूल में भेजो। सबसे पहला तो तरीका ये, उनको एजुकेशन दो। डिप्राइव्ड ऑफ द चाइल्डहुड, अगर तुम चाइल्ड लेबर से क्या नुकसान होता है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो छिन जाता है। और सोसाइटी शुड बेयर द एक्सपेंसेस। और सोल्यूशन क्या है, कैसे कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल, इसको दूर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसका खर्चा उठाएं और इनका ध्यान रखें चाइल्ड लेबर का। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को इस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। क्यों करना